प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के सुंदर दक्षिण में एक महल रहता है। समृद्ध राज्य हुआ करता था। जैसे कि उसका नाम स्पष्ट था कि राजा की मिट्टी में भी सोना उपजाऊ था। यहाँ के मंदिर, महल और भवन अपनी वास्तविक कल्पना के विरुद्ध प्रसिद्ध थे। राजमहल हर्षवर्धन अन्य न्यायपालिका और धर्मपरायण थे, किंतु उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी चित्रलेखा अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी। चित्रलेखा की सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों में थी। कहा जाता था कि जब वह अपने महल की अटारी पर आती तो बालों में छिपे चांद की लज्जा से उसकी त्वचा कंदुकी की तरह दमकती थी और आँखें ऐसी मानो कि न सुख उनमें कैद कर लिया। लेकिन विधाता ने उन्हें जितना रूप दिया था उतना ही अहंकार भी दिया था। उनके हृदय भरा चित्रलेखा को अपनी सुंदरता और अपने राजसीन इस रंग पर इतना घमंड था कि वह सामान्य प्रजा को कीड़े मकोड़े से अधिक कुछ नहीं समझती थी। उनका नियम था कि जब भी वह प्रसिद्ध मीना बाजार से गुजरे तो हर दुकान को रेशमी पर्दा में दिला दे। कुरूप यह साधारण दिखने वाला व्यक्ति उनके सामने आ गया और उसे लगता था कि कोई गरीब है। बदसूरत व्यक्ति की परछाई भी अगर उसके पास आ गई तो उसका रूप मैला हो जाता। एक दिन वस्त्र रेणुता का सामना राजकुमारी चित्रलेखा अपनी सखियों और भारी सुरक्षा के बीच स्वयं जा रही थी तो होकर राज्य के प्रसिद्ध शिव मंदिर में पहुंचने पर पलकी के आगे नगाड़े बज रहे थे और मंदनी के वाले चित्रलेखा ने सावधान हटा और राजकुमारी चित्रलेखा प्रदाह रही थी। दृश्य नीचे और मार्ग खाली करो। जिस मार्ग में राजकुमारी गुजर रही थी वहाँ कुम्हारों और मूर्तियों की बस्ती थी। उसी मार्ग के किनारे एक पुरुष बरगद पेड़ था जिसके नीचे चंदनपुर गांव का एक युवा मूर्ति का दुकान लगाया था। आवाज सुनाई नहीं देती। वह मिट्टी में साने हाथों से एक देवी की प्रतिमा को आकार दे रहा था और राजकुमारी की पालकी ठीक उसी पेड़ के पास गुजरी। अचानक माधव का हाथ हिलक और उसके हाथ से मिट्टी का एक बड़ा लंड छिटक कर राजकुमारी के पालकी के रास्ते में पड़ गया। पर मिट्टी का दल देखकर राजकुमारी को क्रोध सा आ गया। पहुँचे
गए। उसे त्रिता पालकी रोकने का आदेश दिया कि दुष्कर्मी ने हमारे रास्ते में यह मिट्टी फैल गई है। अपितु उसके प्रति चित्रलेखा की आवाज़ में बिजली जैसी कड़क थी। सिपाही दौड़कर पेड़ के पीछे गए और कपड़ते हुए माधव को घसीटकर बाहर लाए। माधव ने जब देखा कि उसके क्या अपराध हुआ है तो वह भय से पीला पड़ गया। उसके हाथ जोड़कर घुटनों के बल प्रथा की क्षम कर राजकुमारी ने अपनी कला में इतना लीन था कि कुछ अपनी सवारी का भान ही नहीं रहा। यह भूवश हुआ कि चित्रलेखा ने दृश्य में माधव के मिट्टी से सने हाथों को देखकर कहा, तुम जैसे नीच लोग गंदगी फैलाने का काम करते हैं। तुम्हें अपने इस गंदे हाथों में हमारी पवित्रता पालकी को दृश्य किया है। माधव चंद्रपुर का एक तुच्छ कलाकार हुआ। सरकार मुझ पर दया करें, लेकिन चित्रलेखा का पत्थर दिल नहीं पिस जा। अपने आप सेनापतियों की ओर देखा और क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, सेनापति, यह दृश्य कंदक मिलन आवेश है जिसे हाथों ने हमारी सवारी पर किंडा डाल दी है। वे हाथ भविष्य में मूर्तियों को बनाने लायक नहीं चाहिए तो स्वयं युवक उनकी आंखों में आंख डालकर देखा कि जब चित्रलेखा सेनापति से कही कि सेनापति इसे दंड दिया जाए, झूठ नहीं बोला राजकुमार, बात बाह में तुम्हें अपना है। और वह साधारण सी मूर्ति बनाने वाले कलाकार को क्रोधित से देखी और बोली, जाओ सेनापति, इसे लेकर जाओ और इससे एक मूर्ति बनवाओ। फिर वे विक्रम ने एक विशेष लेप लगाया और उसे कि बिच्छू के डंक वाले स्थान पर लगाया। फिर उसने अपनी झोली से एक अंश निकाला और विषद्रुवी में भेजने लगा। घंटों के पास के बाद राजकुमार की मायावी महल हुआ। उन्हें सांप ली खांसी के साथ उठाया बैठी राजकुमारी। ध्यान से चित्रलेखा ने एक ऐसा देखा जैसे उसे कोई शब्द कह रहा है। तुम विक्रम ने अब एक झूठ उनकी फेंक। विक्रम से गलती से हुआ था यह काम। फिर उसने चित्रलेखा ने स्वयं उसको माफ कर दिया और राजमहल ने पुनः लेखक चमत्कार हुआ और चित्रलेखा ने विक्रम की ओर इशारा किया। जो भी नाकाम थे उन्हें मुझे नया जीवन दिया और उन्होंने बड़ा ही ईर्ष्या
से महाराजा ने विक्रम से नकट हटाने को कहा। विक्रम ने कब हटा दिया और मजबूरी एक व्यक्ति चौंक उठा। वह चिंता से राजकुमारी को देखने लगा और अब आपकी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि आपकी दया और न्याय के लिए आपकी जानी जाती थी। और जब भी वह पालकी से निकलती तो पौधों को हटा देती थी ताकि वह अपनी प्रजा को देख सके। और प्रजा उसे कहते चंद्रपुर के उस जंगल में आज भी वह गुफा मौजूद है जहाँ एक राजकुमार का अंशकार मरा था और एक ईसा का जन्म हुआ था। लेखक का नोट या कहानी अहंकार के प्रेम की शक्ति और प्रतीक्षा के महत्व को दर्शाता है। यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा।